तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड चौकीदार की कुछ अपडेट आई हुई हैं कुछ जिला में। ठीक है, तो पहले मैं जिला का नाम बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे ये क्या लिस्ट है। ये लिस्ट है झारखंड पुलिस का, जिसमें कुछ कैंडिडेट ने मतलब आधा कैंडिडेट अभी तक पास हुए और आधा कैंडिडेट फेल हुए ट्रेनिंग में। ठीक है, हालांकि मैं देख रहा था अपने दोस्त का कि वो पास हुआ है, ये फेल है। ठीक है, तो वो पास हो चुका है। बहुत से कैंडिडेट जो है यहाँ पे द्वितीय पत्र पर फेल हुए हैं, बहुत से लोग आपका फायरिंग में फेल हो गए हैं। ठीक है, फायरिंग में अनुत्तीर्ण। तो चलिए, मेरा दोस्त सक्सेसफुली पास हो गया है, नहीं तो उसको अभी गाली सुनने को मिलता मुझसे। चलिए, ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चार गो जिला का। पहला धनबाद, ठीक है। दूसरा है आपका कौन सा जिला है जी, गिरिडीह। तीसरा है आपका सिमडेगा। चौथा है आपका यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो ये चार गो जिला का बात करेंगे और इसको हटा देते हैं झारखंड पुलिस। हालांकि ये दूसरा का चीज़ है, नहीं देखना चाहिए आपको। देख लेते हैं। तो यहाँ पे धनबाद जिला का पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे इन लोग छोटा छोटा है इन लोग के बारे में। गिरिडीह, देखिए गिरिडीह के बारे में नोटिस आया है 28 तारीख को। इम्पोर्टेंट नोटिस रिलेटेड टू चौकीदार रिक्वायरमेंट फ्रॉम जनरल सेक्शन गिरिडीह। यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। बोला गया है कि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार को ये आपका स्थान है। ठीक है, दौड़ के लिए। और फिर आपका 6 तारीख को भी होगा, शुक्रवार को। ठीक है, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर, मतलब नेक्स्ट वीक। ठीक है, कहाँ पे, तो नवीन पुलिस केंद्र पपरवाटाड़, गेट नंबर 2, गिरिडीह। ठीक है, तो बोल दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 1/2023 द्वारा गिरिडीह जिला के अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक माप, शारीरिक जांच एवं दौड़ निम्न तालिका के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो दौड़ पहले देखिए सीरियल नंबर 1 से 715 तक। फिर है आपका अ, दूसरे दिन सीरियल नंबर 3 और 13 वगैरह मैच कर लीजिएगा, से लेकर के 1004 तक। ठीक है, तो इन सब का डेट दे दिया गया है। बाकी आपको क्या क्या लेके जाना है, तो अभ्यर्थियों को चौकीदार नियुक्ति का प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, सरकारी फोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड कोई एक हो, लाना अनिवार्य है। अतः सभी सफल अभ्यर्थी निर्धारित तिथि प्रातः 6 बजे, सुबह आपको 6 बजे पहुंच जाना है। बिहान बिहान, ठीक है। ठंड ठंड एकदम, दौड़ते दौड़ते। तो 9 बजे पहुंच जाना है और पुलिस केंद्र वहीं पे आपका दौड़ कराया जाएगा। ठीक है, तो ये था गिरिडीह का। अब देख लेते हैं, उसके बाद आपका आ जाता है। तो एक है आपका यहाँ पे गिरिडीह के बाद, ये हो गया सिमडेगा का। सिमडेगा का देखिए, तो यहाँ पे एक शुद्धि पत्र निकाला गया है, कोरिजेंडम इसमें शुद्धि पत्र। और ये दोनों नोटिस आया है। बोला गया है कि इंफॉर्मेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट चौकीदार। तो यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है, एतद द्वारा विज्ञापन संख्या आलोक में चौकीदार सीधी नियुक्ति परीक्षा 2023 में अंतिम रूप से चयनित सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षा यानी कि जो मेडिकल होगा 28 नवंबर 2024 को। कहाँ पे, और 29, 2 दिन होगा, 28 और 29, 10:30 बजे से सांझ 5 बजे तक होगा, पूर्वाह्न 5 बजे तक। सिविल सर्जन सिमडेगा, मतलब सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में। ठीक है, और बोल दिया गया है कि अंतिम रूप से चयनित सभी सफल अभ्यर्थी जितना भी है चिकित्सा परीक्षा में ससमय उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थता स्वतः रद्द समझी जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थता का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और समय समय पे आप लोग सिमडेगा की वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सिमडेगा ये हो गया। ईस्ट सिंहभूम का देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे आराम से धनबाद का। धनबाद का थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। देखिए, यहाँ पे जमशेदपुर का बोला गया है, इनका एग्जाम का है बात। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत चौकीदार के 306 पद, बाप रे बहुत ज़्यादा है यार। चौकीदार के 306 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रकाशित है, जिसकी लिखित परीक्षा 1/12/2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित है। उक्त विज्ञापन में सन्निहित पॉटका अंचल के बीट संख्या 2/2023 पर, सॉरी 2/23 पर
नियुक्ति की कार्रवाई अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। इस एकमात्र बिट पर नियुक्ति की कार्रवाई अलग से की जाएगी। मात्र एगो बिट जो है आपका ये वाला पॉट का इसका अलग से होगा, बाकी सबका होगा। ठीक है, कार्रवाई अलग से की जाएगी। उक्त बिट 2/23, ठीक है, कि रिक्त के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को निर्गत किए गए प्रवेश पत्र अमान्य समझे जाएंगे। मतलब पोटका वाले कोई भी कैंडिडेट नहीं जाइएगा, आप लोग का अलग से होगा। उन्हें दिनांक 1/12/2024, ठीक है, यानी कि 1 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। पोटका अंचल सहित जिले के शेष अंचल क्षेत्र कुल 305 रिक्त बिट क्षेत्रों के आवेदकों की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि यानी कि 1 दिसंबर 2024 दिन रविवार को उनके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने एक बार आपको अपडेट कर दिया था, आपको पहुंच जाना है टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हो गया ईस्ट सिंहभूम, गिरिडीह का भी हो गया और हम लोग सिमडेगा का भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं धनबाद का डिटेल में। धनबाद वाले बहुत परेशान थे कि हम लोग का कुछ नहीं होता है, हम लोग क्या फालतू में फॉर्म भरे हैं। नहीं भाई, फालतू में नहीं भरे हैं। कितना चार्ज है यार, 20%। देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है डिस्क्रिप्शन में रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्शन लिस्ट। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्शन लिस्ट अभी जारी किया गया है। ठीक है, लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कम, मतलब सिंपल जान गए ना कि ये जो है आपका क्या है, तो ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया गया अभी टाइम। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद लिस्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि धनबाद जिला चौकीदार के अंतर्गत जितने भी रिक्त पद हैं, रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय, यहाँ पे बोलिएगा यार कार्यालय ना, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2597 संख्या दिनांक 6 अगस्त 2024 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त स्कूटनी के उपरांत संबंधित अंचलवार वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिस पर दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को 28/11, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 28/11/2024 से लेकर के यानी कि आज से लेकर के 4 दिसंबर तक आप लोग जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे कीजिएगा, तो धनबाद समरणालय भवन प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर में। ठीक है, कमरा संख्या 109 दे दिया गया है, किसी को जाना है तो फिर जा सकते हैं। कमरा नंबर 109 फर्स्ट बोल दीजिएगा, नहीं रूम नंबर 109 कहाँ पे भैया बता दीजिए, तो कोई भी बता देंगे। कार्यालय अवधि 10 से 5 बजे के तक आप जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आम सूचना दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, और ये आपका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आप लोग प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। ठीक है, क्रम संख्या लिख दीजिएगा, अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या, बीट क्षेत्र का नाम, आवेदित बीट का नाम, सॉरी आवेदक का नाम लिखिएगा, पिता का नाम, पता, स्कूटनी टीम द्वारा दर्ज की गई अभिव्यक्ति, दावा, आपत्ति, अनुलग्न और हस्ताक्षर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे जैसा कि बोला गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार मुझे नींद आने लगा रे भाई, झूप लगा है रे बाबू। तो यहाँ पे है बागमारा। ठीक है, देख लीजिए अपना अपना लिस्ट में चेक कर लीजिएगा नाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बीट के अस्थाई निवासी नहीं है, जो बीट के अस्थाई निवासी नहीं है उनका कुछ नहीं हो सकता, उन लोग जयबो मत करिएगा, आपका काम ही नहीं देगा। ठीक है, बीट के अस्थाई निवासी नहीं है तो रिजेक्ट हो गए फाइनली। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कैंडिडेट है, यहाँ पे देखिएगा बागमारा का, जैसे इनका क्या नाम है, आदित्य कुमार। ठीक है, तो आदित्य कुमार महतो, इनका है आवासीय का पावती संलग्न है। ठीक है, इनको आवासीय का मूल जो सर्टिफिकेट है वो जाके सबमिट करेंगे तो इसका फिर कंफर्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ऐसे कैंडिडेट को जाना है। जो बीट के अस्थायी निवासी नहीं है उनको नहीं जाना है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जिनका कुछ छूट गया है, जैसे यहाँ पे देखिए इनका जाति एवं आवासीय का पावती है तो इनको ओरिजिनल देना पड़ेगा वहाँ पे जाके। ठीक है, आवासीय एवं जाति का संलग्न पत्र नहीं है तो ये जाके वहाँ पे सबमिट करेंगे आवासीय और जाति ना, तो इनका भी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, जिनका बीट का स्थायी निवासी नहीं है उन लोग रिजेक्ट हो गए हैं फाइनली, तो आप लोग जाइएगा नहीं, नहीं तो आप लोग का कुछ भी नहीं होगा, फालतू का पैसा बर्बादी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी हाँ, जैसे यहाँ पे और कुछ कुछ है, जैसे बीट का अस्थायी निवासी नहीं है, नहीं है तो फिर खत्म बात, और कुछ बातें नहीं पढ़ना है। ठीक है, कॉलम
कोटि कॉलम रिक्त है, आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, तो इनको जाके जमा करेंगे तो ये भी हो जाएगा इनका। आयु, जाति, आवासीय, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं है, कोटि कलम रिक्त है। अगर ये सब कुछ जाके वहाँ पे सुधार लेते हैं तो इनका भी हो जाएगा। मतलब समझ गए ना, मैं एक बस बता रहा था एग्जाम्पल के थ्रू। बाकी देख लीजिए, बाघमारा ब्लॉक, ठीक है, बलियापुर ब्लॉक है, धनबाद ब्लॉक है, गोविंदपुर ब्लॉक है, झरिया ब्लॉक है, निरसा ब्लॉक है, ठीक है, फिर है आपका तोपचाची ब्लॉक, टुंडी ब्लॉक, और यहाँ पे फिर है मिसलेनियस। मिसलेनियस में सबको मिक्स करके दे दिया गया है, जो किसी भी नहीं आता है किसी भी लिस्ट में, तो वो मिसलेनियस में चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशन आप लोग खुद से अपना मोबाइल से प्राप्त कर लीजिएगा। कैसे? सपोज दैट आप जिस जिले के हैं, मान लेते हैं कि हमको चेक करना है ईस्ट सिंहभूम का, तो सिंपल से लिखिएगा यहाँ पे EAST ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, आपको इतना लिखना होगा, लिख लिए, और यहाँ पे आपको मार देना है सर्च, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम जिला कर दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, और सर्च कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर उठाइएगा, देखने को मिलेगा, देखिए DCSR के बगल में यहाँ पे देखने को मिलेगा व्हाट्स न्यू, ठीक है, व्हाट्स न्यू, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिटन टेस्ट ऑफ चौकीदार रिक्वायरमेंट, ठीक है, और यहाँ पे एक देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट, आप इस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, दोनों में से यहाँ पे होगा चाहे यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिटन एग्जाम ऑफ चौकीदार, समझ गए ना बात को, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं सिखा रहा हूँ, खाली दिखा नहीं रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। अब धनबाद का देख लेते हैं, जैसे आपको धनबाद का चेक करना है, ठीक है, हर बार मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद सीखिए भाई, ठीक है, आदमी सिखाने नहीं खोजता और मैं आपको सिखा रहा हूँ। धनबाद डिस्ट लिखिएगा, ठीक है, डिस्ट लिख सकते हैं तो इंग्लिश में आएगा, जिला लिखिएगा तो हिंदी में आएगा, ठीक है। अब जैसे हम लिख धनबाद डिस्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा खुल जाएगा पेज, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे देखिए DC मैम है, ठीक है, इसके बगल में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है व्हाट्स न्यू, व्हाट्स न्यू, यहाँ पे देखिए नोटिस, रिक्वायरमेंट नोटिस ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये आपका इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा नोटिस, ये देखिए मिल गया नोटिस, ठीक है। बस इसी तरह से आपको सर्च करना है, उसी तरह से सभी जिला का सर्च करना है। बाकी क्या बताऊँ, मैं थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन में हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन इसलिए, आप लोग बताइए, NIT जमशेदपुर में मेरा कॉल आया है, ठीक है, और मैं ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस है यार, और जाने का भी मन नहीं करता है, मतलब सोचता हूँ अगर जाऊँगा तो मतलब आ, पाछे छोटी मछली पकड़ने के चक्कर में बड़ी मछली ना हाथ से चला जाए। ठीक है, ये सोच रहा हूँ मैं NIT जमशेदपुर ज्वाइन कर लूँ। आप लोग का क्या राय है? ठीक है, हालांकि सैलरी 20,000 है ओनली, ठीक है, और घर में भी मैं तो 15,000 कमा ही लेता हूँ, 15-20 हज़ार कमा ही लेता हूँ पढ़ा के, ठीक है, तो आप लोग अपना बताइए यार राय, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि आप लोग का भी राय लेना जरूरी है। देखिए ये है NIT जमशेदपुर, यहीं पे सिलेक्शन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब पे, ठीक है, आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, ज्वाइन करें या फिर आ, तैयारी करें और अच्छा सा जॉब लें। हालांकि अभी मैं कमा रहा हूँ 15,000 के आसपास, लेकिन कैंपस देख के ना लगता है कि नहीं ज्वाइन कर लूँ। एक बार गया हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस टाइम पे, ठीक है, चलिए बताइए, और इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया क्लियर, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया बस, कि आपको किसी भी टाइम पे ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है एंड आपको आना होगा। तो मैं सोच रहा था कि ज्वाइन करूँ या ना करूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में। बाय।